राहुल और प्रिया की दुनिया अब तीन छोटे छोटे पैरों की आवाज से भर गई थी। उनकी जिंदगी अब किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी, जिसमें हर पल एक नई चुनौती सामने खड़ी होती थी। जुड़वां बच्चे वीर और आरोही 3 साल के थे और उनकी छोटी बहन अनन्या अभी सिर्फ 1 महीने की थी। घर अब कम और एक सर्कस ज्यादा लगता था, जहां शोर, हंसी और कभी कभी रोने की आवाजें एक साथ गूंजती रहती थीं। सुबह की शुरुआत ही युद्ध जैसी होती थी। वीर सुबह 6 बजे ही उठकर अपने खिलौने पूरे घर में बिखेरना शुरू कर देता। आरोही उसकी देखी सोफे पर कूदने लगती। प्रिया एक हाथ से सबके लिए नाश्ता बनाती और दूसरे हाथ से वीर को प्लेट से खाना फेंकने से रोकती थी। इस बीच राहुल अनन्या को दूध पिलाकर उसे सुलाने की कोशिश करता, लेकिन वीर की धम्म धम्म करती हुई चाल और आरोही की ऊंची हंसी से अनन्या की नींद हर बार टूट जाती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी दोपहर का वक्त, जब अनन्या की नींद पूरी कराना सबसे जरूरी होता था। किसी तरह प्रिया उसे सुलाकर पालने में लिटाती तो उसे लगता जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वह धीरे से राहुल को इशारा करती, चुप रहो, सो गई। राहुल भी सांस रोककर अपनी जगह बैठ जाता। पूरे घर में एक अजीब सी शांति छा जाती, जो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। इस शांति को तोड़ने के लिए वीर और आरोही हमेशा तैयार रहते थे। एक बार जब अनन्या गहरी नींद में थी, वीर ने अपनी गाड़ी की चाबी जोर से जमीन पर फेंकी। धम्म की आवाज हुई और अनन्या ने अपनी आंखें खोल दी। दूसरे दिन आरोही ने अपनी गुड़िया को हंसाने के लिए जोर जोर से ताली बजाई और बस फिर क्या था, वहां फिर से जग गई। प्रिया और राहुल एक दूसरे की तरफ देखते।